वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय से बना वाक्य सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे राम आम खाता है। संयुक्त वाक्य जब 2 साधारण वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधकों जैसे पर, किंतु, और, या आदि से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। संयोजक जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अवयव द्वारा जुड़ा होता है। जैसे राधा गई और मीरा आई। विभाजक जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है। जैसे वह खाना खूब खाता है पर मोटा नहीं होता। विकल्प सूचक जब 2 बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होता है। जैसे या तो आज वह जीतेगा या खेलना ही छोड़ देगा। परिणाम बोधक जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है। जैसे कल वह दिल्ली जाएगा इसलिए वह कल नहीं आ पाएगा। मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों तो उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। मिश्रित वाक्य में आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य जब संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आश्रित उपवाक्य आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे वह चाहता है कि मैं आऊँ, यहाँ कि मैं आऊँ, यह संज्ञा उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से कि योजक द्वारा जुड़े होते हैं। विशेषण उपवाक्य जब मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता आश्रित उपवाक्य बतलाता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जो पेन मेज पर रखा है वह मुझे पुरस्कार में मिला था। यहाँ जो पेन मेज पर रखा है यह विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य संबंधवाचक सर्वनाम जो, जिनके, जिन्होंने, जिससे, जिसने, जिन से जुड़े होते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य जब प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता आश्रित उपवाक्य बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब वह मेरे पास आया तब मैं खेल रहा था। यहाँ पर जब वह मेरे पास आया यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है।